देखिए आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, है ना। और इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इसलिए राइट नहीं किया क्योंकि इसकी जो थ्योरी है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम बोल करके आपको समझा देंगे। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे जिसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है उसको हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 5 में, इसमें कह रहा है किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी बिंदु आपको दर्शाएंगे इस चित्र में। ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति इतने में दर्शाया गया है। आकृति अभी हम पूरी बना देंगे। दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं। कह रहे हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। चंपा सही है या यहाँ पे 2 बिंदु हैं। देखिए यहाँ पे 4 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु। देखिए 3 यानी तीसरी रो में 3 और किसके सामने है? 3 और 4 के सामने है बिंदु A। यहाँ पे बिंदु A है, ठीक है। और B बिंदु है कहाँ पे? 6 और नहीं 6 और 7 पे है। 6 और 7 पे B बिंदु है। 6 और 7 पे यहाँ पे B बिंदु है ना, यहाँ पे B बिंदु है। और D पर है 6 और 1 पे यहाँ D है। 6 और 1 पे कौन से बिंदु है? D है। और एक बिंदु और है C जो है कि जो कि 9 और कितने पे? 4 पे है। 9 और 4 पे है, ठीक है। इसको इससे मिला लीजिए। देखिए हाँ हाँ जी, C है यहाँ पे। क्या है? यहाँ पे C है, ठीक है। इसको इससे मिला लीजिए इस टाइप से, और इसको इससे मिला लीजिए इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। और इसको इस प्रकार मिला लीजिए और इसको इससे मिला देंगे। क्लियर? इस टाइप से मिलाया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि चंपा कह रही है, चंपा चमेली से कहती है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हम लोग दूरी का सूत्र प्रयोग करके इसको बताएंगे कौन सही है, चंपा या चमेली, ठीक है। अब इनके जरा से बिंदु और लिख लो। देखो ये वाला बिंदु, ये वाला A बिंदु है 3 और किसके सामने है? 4 के। तो इसका भोज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगी 4। अच्छा D वाला बिंदु की बात करें तो कितना हो जाएगा? वो 6 और कितना हो जाएगा? 1, कोटि 1 हो जाएगी। इसके कितने हो जाएंगे? नहीं नहीं, पहले भोज आता है। यहां से यहां तक कितना है? 3 के सामने है, पहले भोज आएगा फिर कोटि आएगी, ठीक है। 4, 3 राइट नहीं कर सकते। ये 9 के सामने और किसके सामने है? 4। तो 9, 4। और ये किसके, ये कितना हो जाएगा? 6, 7 राइट है। यहाँ पे क्या राइट है? ठीक है ना। इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ABCD एक वर्ग होगा तो ABCD वर्ग के लाना, पहले हम इसकी चारों भुजाएं दिखाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। चार बिंदु कौन कौन है इसमें? A B C व D, 4 बिंदु है, ठीक है। अच्छा बिंदु, अब हमें सबसे पहले वर्ग को, अगर हमें वर्ग दिखाना है तो सबसे पहले हम इसकी चारों भुजाएं बराबर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं? विकर्ण। तो ABCD क्या हो जाएगा? वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भुजा दिखा दें कौन सी? AB। कौन सी दिखा दें? AB। अब AB अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमें AB दिखाना है, क्या दिखाना है? AB अगर हम दिखाएंगे, A बिंदु आ रहा है तो इसके निर्देशांक A वाले हो जाएंगे x1, y1, जी हो जाएगा x2, अब यहाँ पे देखेंगे जो x1 है, यहाँ पे निकालेंगे कितना? 6 माइनस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना? 7 माइनस 4 का स्क्वायर होगा, है ना। 6 में से 3 गया कितना आएगा? 3 का स्क्वायर। 6 में 7 में से 4 गया कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है ना।
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका भी हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 को अगर हम राइट करें तो 9 इंटू 2 कर सकते हैं। देखो 9 रूट से बाहर आएगा कितना आ जाएगा 3, 3 रूट 2 ए बी आया, क्या आया इसी प्रकार एक भुजा हम दिखा ले, ए बी निकाल लिया। अब हम निकाल ले कौन सा बी सी। बी सी के लिए क्या बनेगा सूत्र x2 माइनस x1 का वर्ग और क्या आएगा y2 माइनस। अब देखो यहाँ बी सी, बी पहले आ रहा है तो बी के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 हो जाएंगे और ये वाले हो जाएंगे कौन से x2 और, तो होता है x2 माइनस x1 9 माइनस 6 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, क्लियर। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 7 प्लस 4 है तो माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 को हम राइट कर सकते हैं 3 रूट 2। बीसी इकाई में आएंगे, ठीक है यूनिट। अब देखो बीसी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है सी डी, क्या निकालना है। अब जो सी के पॉइंट है वो x1 और y1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x1 और इसके हो जाएंगे x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 है 6 माइनस 9 का स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस 9 प्लस का 6 तो माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9, यहाँ पर भी आएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 को हम लोग कह सकते हैं 3 रूट 2, ये सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी डी। अब हमें सी डी निकाल लिया, हम क्या निकालेंगे ए डी, क्या निकालेंगे डी ए कह दो या ए डी कह दो, निकालो ए डी है तो ये x1 y1 है और ये x2 और y2 है। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या 6 माइनस 3, क्या लगाएंगे 6 माइनस 3 और हो जाएगा कितना 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ 3 का हो जाएगा 9 प्लस का 9 और यहाँ हो जाएगा कितना 18, 18 को हम राइट कर सकते हैं 3 रूट, ये एडी निकल आया, क्या निकल आया। तो हमने यहाँ वर्ग की चारों भुजाएं दिखा दी, क्या दिखा दी देखो ए बी बराबर सी डी बराबर डी, नहीं ए बी बी सी आएगा, क्या आएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यही तो दिखाई है। ये बराबर चारों भुजाएं कितनी है हमारे पास 3 रूट 2, कितनी है। तो अभी देखो अभी क्या हम इसको वर्ग कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते भाई। ये बताओ समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं यहां से। अभी तो हम इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे ऐसी स्थिति में विकर्ण भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे अगर इसके विकर्ण बराबर हो गए तो फिर ये समचतुर्भुज ना होकर के क्या बनेगा वर्ग, क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है विकर्ण, कौन से हैं ये वाले विकर्ण हैं, इनको हम इन विकर्णों को और देख लें क्या ये बराबर हैं या। तो विकर्ण में क्या निकालना हमें एसी, क्या निकालना है एसी। ए वाला बिंदु आया है तो ए के निर्देशांक x1 y1 इसके हो जाएंगे x2 और y2। तो x2 की जगह है 9 माइनस x1 की जगह है 3 और y2 का मान हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, क्लियर। देखो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 तो 0 रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा, निकलेगा क्या 6 निकलेगा। ये विकर्ण एसी निकला, क्या निकला एसी। अब एक विकर्ण और है कौन सा बीडी, कौन सा है बीडी, विकर्ण बीडी। अगर हम बीडी निकालेंगे तो बी के निर्देशांक x1 y1 होंगे और इसके x2 और y2 होंगे। तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर, समझो थोड़ा सा। तो 6 माइनस 6 मतलब क्या है 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे आ जाएगा कितना 36, बाहर निकालोगे कितना आएगा 6। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एक वर्ग है जिसका नाम है एबीसीडी, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। कैसी भुजाएं बराबर है चारों, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और हमने ये भी देखा कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी
एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब कौन कह रहा था, यहाँ पे चंपा चमेली से कह रही है कि बताइए दूरी की एबीसीडी एक वर्ग है कि नहीं है। क्या तुम सोचती हो, कौन कह रहा था, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं। तो अब ये बताओ कौन सही है, चंपा सही है। ठीक है, यहाँ पे रख देना चंपा सही है। क्लियर, तो एबीसीडी एक वर्ग है और चंपा सही है, चमेली रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 है। देखो जैसा कि हमने इसमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे राइट किया है, कौन सा राइट किया है, फर्स्ट पार्ट राइट किया है। और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। सुनो, यहाँ पे जैसे 4 बिंदु दिए गए हैं, कितने बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन बताया था चंपा चमेली वाला, तो इसमें देखो आपको क्या निकालना है, पहले चारों भुजा निकाल लीजिए। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण भी बराबर आ जाए तो वर्ग होगा। चारों भुजाएं बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर न हो तो समचतुर्भुज बन जाएगा। और आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर हो तो आयत होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर। लेकिन अगर ये वाला डायग्राम अगर आप चाहें तो निर्देशाक्ष पे बना के देख लीजिए, अगर निर्देशाक्ष पे ना बनाए तो सीधे बना के देख लो। और हम तो इन क्वेश्चनों को उसमें बता रहे हैं आपको निर्देशाक्ष में बना करके। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कितना है, 3 है माइनस का। तो यहाँ पे हम 3 3 तक राइट कर लेंगे, 1 2 और 3, ऊपर +1 +2 और +3। हम आपको इसका एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के आप इसके 2 पार्ट घर से करेंगे। ओके, -3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 और क्या है -3। ठीक है, साइलेंट। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन -1 -2 है, x का मान अगर -1 है, कितना है, -1 यहां मिलेगा, -1 कितना है, -2, तो -1 -2 नीचे की ओर मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, -1 तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, अब प्लस के 1, 0 है, तो 1, 0 कहां पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1, 0। और एक पॉइंट है हमारे पास -1, +2, -1, एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे C हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट -3, 0 है, तो -3, 0 यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, -3, 0 अक्ष पे मिल जाएगा, क्योंकि इसका कोटि क्या है, 0 है। और भुज कितना है, -3 है, तो -3 इस साइड में मिले। मूल बिंदु ये है, कौन सा बिंदु है, ये मूल बिंदु है। अगर आप चाहें इसको ऐसे मिला लें, इसको इस टाइप ऐसे मिला लीजिए, और इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला लीजिए, और इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु इसको हमने दिया A, यहाँ दिया B, और यहाँ दिया C, और यहाँ पे दिया पॉइंट D। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। पहले हम देखो यहाँ पे निकालेंगे AB, क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AB अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए बेटा, ये है आपका x1 y1, और ये है आपका यहाँ पे x2 और y2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 है 1, और x1 क्या है, -1 है, तो +1 हो जाएगा स्क्वायर। y2 क्या है, 0 है, और y1 क्या है, y1 -2 है ना, तो +2 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 प्लस का कितना हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 को हम 2√2 राइट कर सकते हैं। ए बी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, अब हम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC निकालो। BC के लिए देखो क्या बनेगा, ये वाले x1 और y1 बनेंगे। और इसके पॉइंट तो हमने राइट ही नहीं की। ये वाला पॉइंट कितना था, -1, -2 नहीं, +2, -1, +2 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 ये वाला हो जाएगा x2 और y2। तो x2 है हमारे पास -1, और x1 क्या है,
+1 है -1 हो जाए, ठीक है। और y2 है 2 - 0 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे -1 -1 -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितने का 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर +4, यहाँ भी +4 आ जाएगा, कितना आएगा 8। 8 को हम राइट कर सकते हैं 2√2। ये निकला हमारे पास क्या, BC। क्या निकला, AB और BC अभी बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, CD। क्या निकालेंगे, CD। C पहले आया है तो C वाले पॉइंट हो जाए x1 y1, क्या हो जाएंगे, और ये वाले पॉइंट हो जाए x2 और -3। यहाँ पे हो जाएगा कितना, +1 का स्क्वायर। 0 माइनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। -3 +1 तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4 है, और इसका भी 4 है। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2√2। ये CD भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, CD निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालने, हो जाए एक और रह गई AD। क्या DA या AD, जो भी आपको लगे वो निकाल लो। AD अगर हम निकालेंगे तो x1 y1 x2 और y2, -3 और यहाँ +1 हो जाएगा स्क्वायर। y2 का 0 -2 है तो +2 का स्क्वायर, -3 +1 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4। 4 4 कितना बनेगा, 8। 8 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2√2। ये AD आ गया। क्या आ गया, अब देखिए अभी चारों हो जाए बराबर हैं, बट अब हम इनकी विकर्ण और देख लें जरा। अगर विकर्ण बराबर हो गए तो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं हुए तो समचतुर्भुज होगा। क्लियर। विकर्ण देखो, एक बनेगा विकर्ण कौन सा, AC। कौन सा बनेगा, और एक विकर्ण बनेगा कौन सा, तो यहाँ पे विकर्ण अगर हमने AC निकाला, कौन सा निकाला, x1 y1 जी हो जाएंगे x2 और, तो यहाँ पे -1 माइनस पहले से है 1 तो +1 हो जाएगा, और y2 है 2 और माइनस है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा स्क्वायर। इससे करके ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। बाहर निकालोगे 4 आएगा AC। क्या आया, AC आ गया 4। अब हमने AC निकाली, अब क्या निकालना, BD। क्या निकालना, BD में अगर फॉर्मूला लगेगा तो x2 - x1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 -0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस के 4 का स्क्वायर, यहाँ 0 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा रूट में, और यहाँ BD जो बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 16, कितना 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके विकर्ण भी बराबर है। अब यहाँ पे लिखो पहले क्या, चूंकि चारों हो जाए आप दिखा दो, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है 2√2, कितना है, और इसके अगर यहाँ विकर्ण दिखाओ, विकर्ण क्या है, AC बराबर BD बराबर कितना आया 4, विकर्ण भी बराबर है, अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बनने वाले चतुर्भुज किस प्रकार का है। ठीक है, तो चतुर्भुज हमने बता दिया है, यहाँ पे अतः लगा रहने दो, अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है, तो चतुर्भुज का प्रकार क्या हो गया, वर्ग का, काय का हो गया। अब हमें आप लोग ये बताओ, बाकी के इसके सेकंड पार्ट जो दिए गए हैं, सेकंड और थर्ड, उसमें भी पॉइंट दिए गए हैं, तो आप लोग इनको होमवर्क में कर लीजिएगा। जो इसके 2 पॉइंट है यहाँ पे राइट कर दें क्या, जैसे कि इसका सेकंड वाला है -3,5, फिर है 3,1, और फिर कितना है 0,3, और फिर एक और है कितना -1, -4 ये है, और थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है 4,5, और कितना है 7,6, 4,3, 1,2, आपकी 1,2 है ना, 1, देखिएगा ये इसके इसी के पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है, कितने पार्ट है, ये 2 पार्ट आपको होमवर्क में करना और बताना है चतुर्भुज किस प्रकार का है। एक बार फिर समझेंगे, अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके, और अगर इसके विकर्ण बराबर हैं तो आयत होगा, क्या होगा, आयत। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा।
और अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसकी क्या चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग होगा, जैसे कि ये है। और अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। और अगर एक भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, ठीक है। चतुर्भुज होगा लेकिन इनमें से ये चतुर्भुज कोई नहीं होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कौन सा करेंगे? 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने 2,-5 और 2,-9 से कैसा है, समदूरस्थ है। देखो पहले ये समझ लो, एक्स अक्ष पर अगर हमने कहा कोई बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु, तो हमने बताया था अगर एक्स अक्ष पे बिंदु होगा तो उसकी कोटि 0 होगी। क्या 0 होगी? और भुज अपना कुछ मान लेना। अगर वाई पे बिंदु होता तो इसकी क्या 0 होता, भुज 0 होता, कोटि और कुछ मान लेते, ठीक है। तो अगर एक्स अक्ष पे बिंदु है तो a,0 मान लो। क्या मान लें? माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु P a,0 है। क्लियर है? अब यहां पे जो बिंदु P दिया गया है, बिंदु P a,0 बिंदुओं 2,-5 और 2,-9 से समदूरस्थ है। सुनो, अगर ये समदूरस्थ है, इसका बिंदु, इसको बिंदु ए दे दिया, -2, -9 है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे +9 है, -2, +9 है। क्लियर? ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु अगर इससे समदूरस्थ है, देखो ये जो बिंदु P है, बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, ठीक है। तो समदूरस्थ के लाने हम क्या करेंगे, PA बराबर PB, यानी जो बिंदु P है वो इससे भी समान दूरी पर है और जो बिंदु P है वो बिंदु B से भी समान दूरी पर है, ये उसका मतलब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, समदूरस्थ है तब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, PA = PB, P दोनों में आएगा, PA = PB। तो PA ये हो जाएगा x1 y1, जो हो जाएगा x2 और y2, PB के लाना ये भी x2 और y2 होगा। तो PA अगर हम निकालेंगे तो रूट में x2 - x1, ये है ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 - a का स्क्वायर प्लस यहाँ -5 और -0 का स्क्वायर इक्वल PB के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -a का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 9 - 0 का। हम यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ यानी कि दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर दोनों ओर। क्लियर? वर्ग करेंगे तो 2 - a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -5 का स्क्वायर आएगा। और अगर हम यहाँ पे करेंगे वर्ग तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे -2 - a का स्क्वायर आएगा और प्लस आ जाएगा 9 का, हाँ माइनस से माइनस आएगा। एक चीज और हम आपको थोड़ा सा, -2 ये है ना, -2 आएगा, ठीक है। एक बात और समझो, हम आपको एक चीज यहाँ पे बता दें, -a और -b का स्क्वायर और a + b के स्क्वायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। इसको हम ये चीज कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ये चीज समझो। जैसे कि हमने कहा -a और -b का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन अभी हम ब्रैकेट से ले रहे, किससे ले रहे, तो प्लस का a हो जाएगा और प्लस का क्या बनेगा, b, और पूरे का ये क्या लगा है, होल स्क्वायर। क्या लगा है? अब ये स्क्वायर इसको माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर देगा? प्लस। तो इसको हम कह सकते हैं a + b का स्क्वायर, यानी कि इस वाली चीज को हम प्लस में कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे एक लाइन और लिख लें, 2 - a का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -5 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं प्लस के 2 + a का स्क्वायर और प्लस के 9 का स्क्वायर। सॉल्व करो, a - b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस के 2ab, a की जगह 2 और b की जगह a,
5 का वर्ग हो जाएगा -5 का स्क्वायर है प्लस आएगा 25 बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के आ जाएंगे कितने 2 में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। देखो ए स्क्वायर से नहीं सॉरी हाँ हो जाएगा वैसे 2 का स्क्वायर 4 ही होगा ना। देखिए अगली लाइन से कर दें, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व नहीं किया सही से। देखो 2 का वर्ग 4 है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस का आ जाएगा 25 बराबर 4 प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के 2। देखो 2 दूनी 4 ए कितना आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 81। देखो इससे ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर नहीं होगा, ये -4a है, ये इस साइड आएगा तो माइनस के 4a हो जाएंगे। तो माइनस का 4a और माइनस का 4a इक्वल 81 है और 25 को इस साइड ले गए माइनस का 20 -4a तो माइनस का 8a इक्वल आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा 56 होगा प्लस का काय का होगा। अब यहाँ पे जैसे माइनस का 8a इक्वल कितना है 56 है तो इक्वल आ जाएगा 56 अपॉन में माइनस का 8 7 जा 56 है तो एक ही वैल्यू हो गई माइनस के 7। तो यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पर बिंदु माइनस के 7,0। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे y का y मान, अच्छा ये y की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है, इसको जरा सा नोट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कहानियां